एक समय की बात है, एक राजा वासना में इतना अंधा हो गया था कि अपनी ही बेटी को गलत नजरों से देखने लगा। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि उसकी दुनिया पलट गई। स्वर्णपुर नाम के एक समृद्ध राज्य पर राजा चंद्रसेन का शासन था, जो वासना में अंधा होकर भोगविलास में डूबा रहता था। वह राज्य की किसी भी सुंदर स्त्री को अपनी हवस का शिकार बना लेता था, जबकि रानी सुरभि अपने दोहक को भीतर ही भीतर पीती रहती थी। राजा को न रानी के दुख की परवाह थी, न संतान की चाहत अधिक थी। बस उसे कभी कभी अपने वंश के बारे में सोचकर चिंता होती थी। एक दिन रानी गर्भवती हुई तो राजा थोड़े समय के लिए बदलने लगा, परंतु जब 9 माह बाद रानी ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया तो राजा क्रोधित हो उठा और फरमान जारी कर दिया कि वह उस बच्ची को कभी नहीं देखेगा, और अगर देखी तो रानी और कन्या दोनों को मार डालेगा। बेचारी रानी ने अपनी बेटी को छुपाकर पाला और उसका नाम तारा रखा, जो अनुपम सौंदर्य की प्रतिमूर्ति थी। समय बीतने के साथ राजकुमारी तारा 10 वर्ष की हो गई और उसकी सुंदरता अप्सराओं को भी मात देने लगी। रानी सुरभि को अब उसकी शादी की चिंता सताने लगी, क्योंकि उन दिनों लड़कियों का विवाह किशोरावस्था में ही कर दिया जाता था और 18वीं वर्षगांठ पर उन्हें ससुराल भेज दिया जाता था। इसी चिंता में डूबी रानी एक दिन राजा के समक्ष जाकर अपनी व्यथा व्यक्त करने का साहस जुटाती है। रानी सुरभि ने राजा चंद्रसेन के समक्ष कांपते स्वर में कहा कि अब समय आ गया है कि राजकुमारी तारा के विवाह की व्यवस्था की जाए। परंतु रानी की बात सुनते ही राजा का चेहरा तमतमा उठा। उसका क्रोध आसमान छूने लगा, क्योंकि वर्षों पहले जिसे वह अपने जीवन का कलंक मान बैठा था, अब उसी के नाम का विवाह प्रस्ताव उसके सामने रखा जा रहा था। राजा ने गरजते हुए कहा कि वह उस अशुभ कन्या का नाम तक नहीं सुनना चाहता, और यदि फिर से ऐसा कोई प्रस्ताव सामने आया तो रानी को ही महल से निकाल दिया जाएगा। रानी आंखों में आंसू लिए लौट आई, परंतु अब वह चुप रहने को तैयार नहीं थी। उसने तय कर लिया था कि वह अपनी बेटी को वो अधिकार दिलाकर रहेगी जिसकी वह हकदार है। रानी के जाने के बाद राजा ने सोचा, रानी सही कह रही थी, वो है तो मेरी संतान। अगर आज मैं चुप रहा तो इतिहास मुझे एक निर्दयी पिता कहेगा। लोग क्या कहेंगे? इस विचार ने उसके झूठे अभिमान को चुनौती दी और वह मान गया। उसने पूरे राज्य में योग्य राजकुमार की तलाश शुरू कर दी और अंततः पड़ोसी राज्य कांचनगढ़ के राजकुमार रौद्रसेन को तारा के लिए उपयुक्त पाया। एक संक्षिप्त मगर शाही समारोह में 10 वर्षीय राजकुमारी तारा का विवाह रौद्रसेन से कर दिया गया, परंतु बालिकावधू होने के कारण उसे अभी ससुराल नहीं भेजा गया। रानी की आंखों में संतोष की चमक थी, पर उसकी देह अब धीरे धीरे साथ छोड़ रही थी। उसकी तबीयत बिगड़ती चली गई। मृत्युशैया पर लेटी रानी ने राजा चंद्रसेन से एक वचन मांगा, जब हमारी बेटी सयानी हो तब उसका गौना पूरे राजसी रीति रिवाजों के साथ हो, जिसमें उसका मान सम्मान सर्वोच्च हो। राजा ने कांपते हाथों से उसकी हथेली थामी और वचन दिया कि तारा का गौना ऐसा होगा जिसे स्वर्णपुर सदियों तक याद रखेगा। रानी मुस्कुराई और उसकी मुस्कान के साथ ही जीवन की अंतिम डोर टूट गई। महल में शोक की छाया फैल गई। समय के साथ राजकुमारी तारा बड़ी होती गई। अब वह केवल सुंदर नहीं थी, बल्कि ज्ञान, विनम्रता और तेजस्विता की मिसाल भी बन गई थी। उसके रूप की ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी थी, जिससे दरबारियों और विरोधी राज्यों में ईर्ष्या की लहर दौड़ गई। राजा चंद्रसेन अब पूर्णतः बदल चुका था। वह अपनी बेटी को सिर्फ एक कन्या नहीं, बल्कि अपने उत्तराधिकारी के रूप में देखने लगा था। परंतु जैसे जैसे उसकी 18वीं वर्षगांठ नजदीक आई, राजमहल में षड्यंत्रों की सुगबुगाहट शुरू हो गई। कुछ दरबारी नहीं चाहते थे कि एक स्त्री राज्य की अगली रानी बने। उधर राजा ने गौने की तैयारियां भव्य स्तर पर शुरू कर दी। स्वर्ण रथ, चांदी की पालकी, शाही मेहंदी और नृत्य संगीत की रातें। पर किसी को नहीं पता था कि इस गौने की रात एक ऐसी साजिश जन्म लेने वाली थी जो स्वर्णपुर की नींव हिला देगी। उसी रात एक रहस्यमय नकाबपोश दरबारी राजा के कक्ष में पहुंचा, और जो उसने कहा उससे राजा की आत्मा कांप उठी। एक रहस्यमय नकाबपोश दरबारी ने राजा चंद्रसेन को आगाह किया कि कुछ दरबारी नहीं चाहते कि तारा रानी बने।
वे या तो उसकी हत्या करवाना चाहते हैं या फिर उसकी अस्मिता को भंग कर उसे राजसिंहासन से हटाना चाहते हैं। भयभीत राजा ने सोचा कि अब समय आ गया है कि वह स्वयं अपनी बेटी से मिले और उसे सच बताए। 17 वर्षों बाद जब उसने राजकुमारी को देखा, वह रूप की देवी जैसी सामने खड़ी थी, आंखें शांत पर गहराई से भरी, चाल में गरिमा और चेहरे पर ऐसी मासूमियत कि राजा का दिल धड़क उठा। लेकिन अब एक पिता का नहीं, एक भोगी पुरुष का। उसकी वासनाएं जाग उठीं और वह भीतर ही भीतर टूटने लगा। उसने तय किया कि वह किसी भी कीमत पर उसे अपना बनाएगा, भले ही इस पवित्र रिश्ते को कलंकित ही क्यों न करना पड़े। वह योजना बनाने लगा। राजकुमार रौद्रसेन को युद्ध के बहाने दूर भेज देगा, दरबार में तारा के खिलाफ झूठे आरोप लगवाएगा और फिर उसे एकांतवास का आदेश देकर महल के अंदर कैद करवा देगा। उधर रानी सुरभि की पुरानी दासी कौशल्या ने राजा की नजरें पढ़ ली थीं, वो नजरें जो अब पिता की नहीं थीं। कौशल्या ने डरते डरते तारा को सच्चाई बताई, लेकिन राजकुमारी पहले तो स्तब्ध रह गई। उसके लिए पिता परमेश्वर थे, फिर जैसे किसी पुराने स्वप्न का जादू टूटा हो, उसकी आंखें भर आईं। उसने तुरंत गहने, महंगे वस्त्र, महल की पहचान छोड़ दी और रात के तीसरे पहर एक गुप्त सुरंग से निकल पड़ी। अकेली, डरी हुई, पर अब स्वतंत्र। वह रात भर जंगलों में भटकती रही, झाड़ियों में छिपती, भेड़ियों की आवाज से कांपती, पर हिम्मत नहीं हारी। सुबह की पहली किरणों के साथ वह एक वीरान शिव मंदिर के पास पहुंची, जहां एक रहस्यमयी साधु ध्यान में लीन था। साधु ने आंखें खोलीं और बिना कुछ पूछे उसे आश्रय दिया। वहीं से शुरू होती है उसकी नई यात्रा, आत्मसम्मान, प्रतिशोध और पहचान की ओर। एक ऐसी युवती की जो अब न केवल राजा की बेटी थी, बल्कि भाग्य की लेखिका भी बनने वाली थी। राजकुमारी तारा ने जब जाना कि उसके रूप ने ही उसे अपने ही पिता की विकृत इच्छाओं का शिकार बना दिया, तो उसने एक असाधारण निर्णय लिया। वह अब अपनी असली पहचान को दुनिया से छिपाकर अपने ससुराल जाएगी, लेकिन बहू नहीं, एक सामान्य सेविका बनकर। उसने एक वीर महिला की तरह अपने लंबे बाल काट डाले, अपने चेहरे और पूरे शरीर पर जंगल से निकाला गया काला रंग और राख मल ली, और आंखों में वह धुंध उतारी कि कोई उसका दिव्य सौंदर्य पहचान ही न सके। उसने गहने, रेशमी वस्त्र और राजसी ठाठ को त्याग दिया और एक साधारण वस्त्र पहन लिया। यह सिर्फ वेश बदलना नहीं था, यह आत्मा की नई यात्रा का आरंभ था। अब वह तारा नहीं, माया थी, एक छाया जो अपने पति रौद्रसेन की सेवा में रहेगी, बिना उसकी पहचान खोले, बस इसलिए कि कहीं वह फिर से किसी षड्यंत्र का शिकार न हो। वह अकेली, चुपचाप, अंधेरे रास्तों, काले रंग में लिपटी, राख में सनी माया जब कांचनगढ़ पहुंची, तो उसका दिल उम्मीद और डर दोनों से भरा था। पर महलों के विशाल द्वारों ने उसे वही याद दिला दी, एक स्त्री की पहचान उसके वस्त्र और रूप से होती है, आत्मा से नहीं। जब वह राजमहल के द्वार पर पहुंची और भीतर प्रवेश की विनती की कि वह काम की तलाश में आई है, तो सशस्त्र सैनिकों ने उसे नीचे से ऊपर तक देखा और हंसते हुए टाल दिया। रसोई में पहले ही बहुत औरतें हैं, चल भाग यहाँ से। लेकिन माया झुकी नहीं, वह वहीं संगमरमर की सीढ़ियों पर बैठ गई। दोपहर की धूप में, धूल और अपमान की परतों के बीच, उसे न नींद आई, न भूख लगी। उसे बस एक अवसर चाहिए था, ताकि वह उस महल के भीतर पहुंच सके जहां उसका पति रौद्रसेन अनजान था कि उसकी पत्नी कुछ ही कदमों की दूरी पर बैठी है। माया ने ठान लिया, जब तक राजा रौद्रसेन स्वयं न आए, वह वहीं बैठेगी। और फिर अगले दिन की सुबह जब महल के द्वार खुले और रथ निकला, माया उठी और सबसे ऊंची आवाज में बोली, मुझे बस एक बार राजा से मिलने दो, फिर चाहे जो सजा दो। सैनिक ठिठक गए, क्योंकि उस आवाज में सेवा की याचना थी, न कि भीख की। उसमें था एक आत्मबल, एक ऐसी छाया की हुंकार जो अब उजाले में आना चाहती थी। अगर आपको ये भाग पसंद आया हो तो अगले भाग के लिए कमेंट करें, नेक्स्ट पार्ट, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। आपका साथ ही हमारी ताकत है।